अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये व्लॉग का आगाज़ जो है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से हो रहा है। इससे पहले मैंने कभी भी इतनी अर्ली मॉर्निंग में व्लॉग का आगाज़ नहीं किया, क्योंकि जो सुबह का सबसे पहला काम होता है ना मेरा, मैं वो आज आपको दिखा रही हूँ कि सबसे पहले उठते साथ ही मेरा पहला काम होता है अपने लिए अपना बेड जो है वो सेट करना। क्योंकि अगर मैं अपना बेड सेट नहीं करती ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने दिन का जो पहला काम था ना वही सही तरीके से नहीं किया, तो मैं अगले काम कैसे करूँगी। इसीलिए जो है मेरी एक आदत है कि मैं उठते साथ ही अपना बेड सबसे पहले प्रिपेयर करती हूँ। मेरे बच्चों को भी सिमिलर आदत है। सबसे पहले हम अपने कमरे साफ़ करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी के काम करते हैं। और ये बेडशीट जो है ये मेरी बहुत ही फेवरेट बेडशीट है, इसलिए जब भी मैं इसको बिछाती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरी। और बस मैंने अपना बेड अच्छे तरीके से सेट कर दिया था। और जब आप अपना कमरा सेट कर देते हैं, साफ़ सुथरा कर देते हैं, तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको फ़ील होना एकदम से शुरू हो जाती है। खिड़कियाँ खोलती हूँ, उसके बाद बड़ा अच्छा फ़ील होता है। सुबह का सही तरीके से आगाज़ होता है उसके बाद। और जब बेड बन जाता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसको फिर और कोज़ी बनाने के लिए मैं जो है इसको हमेशा स्प्रे कर देती हूँ। कोई भी परफ्यूम जो मेरे पास पड़ा हो अच्छा सा, वो मैं इसके ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम सोने के लिए आऊँ तो मुझे अपना बेड बहुत ही कोज़ी और बहुत अच्छा कंफर्टेबल फ़ील हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरी एक अच्छी आदत है जो मैंने आपके साथ शेयर की। और उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं किचन के अंदर, क्योंकि बच्चों ने जाना है स्कूल और बच्चों के लिए बन रहा है नाश्ता। और ये जो मैं बना रही हूँ, बच्चे तो नाश्ते में सीरियल वगैरह खाते हैं। यूजुअली यहाँ पे बच्चे जो हैं पराठे वगैरह वीकडेज़ में नहीं खाते, पराठे वगैरह आसिम ही खाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो होते हैं शोहरों को, मर्दों को आदत होती है कि वो देसी ब्रेकफास्ट ही करने की उनको आदत रहती है। तो यहाँ पे जो है बच्चों के लिए ये बन रहे हैं सैंडविच टाइप, मैं कह सकती हूँ इनको। रैप होते हैं इनके अंदर, इनके ऊपर मैंने एग लगा के फ्राई कर दिया था और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सैलेड डाल दी थी और उसके बाद थोड़ी सी सॉसेस वगैरह डाल के इसको रैप कर दिया था। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक रैप बन जाता है। बच्चे बड़े शौक़ से इसको खा लेते हैं, मज़े से अपना जो है ना वो स्नैक एंजॉय कर लेते हैं। मॉर्निंग में भी बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, फिर दिन में ये ऐसा थोड़ा सा फिलिस टाइप का जो होता है लंच उनके लिए काफ़ी इनफ रहता है। और बस फिर यही नाश्ता मैंने जो है बच्चों के लिए बनाया था। लेकिन जब आसिम ने देखा ना तो उनका भी दिल करने लग गया कि ये अच्छा लग रहा है तो मुझे भी यही आज बना के दो, क्योंकि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं हर रोज़ एक डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट बनाऊं। एग ज़रूर होता है उसमें, लेकिन मैं उसको चेंज करने की बड़ी कोशिश करती हूँ। यानी कि कभी रैप्स के साथ, कभी पराठे के साथ, कभी ब्रेड के साथ, कभी टोस्ट के साथ, कभी किसी फॉर्म में मैं उसको चेंज करती रहती हूँ। क्योंकि जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो फ्यूल ऑफ द डे होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि आप जब दिन का पहला मील ही बहुत अच्छा लेते हैं ना, तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप दिन का अच्छा मील लें। यहाँ पे देखें जी, बच्चे अभी तक सो रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट उठे थे और तैयार होके फटाफट अब मैं इनको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। जब ये सुबह के टाइम में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो ये चीज़ इतना मुझे फ़्रेश करती है। तो खैर घर आने के बाद यहाँ पे जो है मैंने कुछ दिन पहले एलडी से गई थी। वहाँ पे स्पेशल्स में कुछ फ्रॉक्स आई हुई थी, बच्चों के कपड़े आए हुए थे, वो मैंने लिए थे। मुझे ओपन करने का मौका नहीं मिला था, तो मैंने सोचा आज इसे ओपन करके हैंग करके मैं रख दूँ। तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, प्योर कॉटन के ये फ़्रॉक्स थे और काफ़ी अच्छी जो थी ना रेंज थी और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे। इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। कभी कभी एलडी के ऊपर इस तरह से ड्रेसेस आते हैं, कपड़े आते हैं बच्चों के, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और उनकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल होती है। और ये शायद साल में 3-4 बार ही आते हैं, बार बार नहीं आते। तो मैंने अपनी बेटी का 3 पैक सेट लिया था। इसमें 3 तरह के फ़्रॉक्स थे। एक जो था वो ये है, एक पिंक कलर का है और एक जो फ़्रॉक पर्पल कलर का जो मैंने पहले दिखाया था वो वाला है। तो मुझे जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था पर्पल वाला फ़्रॉक। और पिंक जो था वो बिल्कुल प्लेन फ़्रॉक था, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये एक्चुअल में कॉटन क्वालिटी में था, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो पाकिस्तान में ये कॉटन क्वालिटी के कपड़े मिलना बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे इतना इजीली नहीं है। यहाँ पे जो है इतनी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक नहीं आता, और जो आता है लोकल शॉप्स पे वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता।
तो बस फिर इसके बाद दिन का इम्पोर्टेंट तरीन काम जो है वो कर लेते हैं, और इसे करने से ही हम सबसे ज़्यादा जो है ना वो मोटिवेटेड भी रहते हैं कि खाना तो जो है वो बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो थे, मैंने कुछ और तैयारी की हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अचानक से फरमाइश की कि मुझे आज चिकन कढ़ाई खानी है। तो आप देख सकते हैं जो चिकन है ना मेरा, वो फुली फ्रोज़न है, बिल्कुल भी वो खुला हुआ नहीं था। तो मैंने इसी तरह फिर जो है उसको डाल दिया था, क्योंकि मैंने वॉश करके इसको कट करके पहले से रखा हुआ था। बस मैंने इसमें ऑयल डाला और चिकन जो है इसी तरह से फ्रोज़न फॉर्म में ही मैंने डाल दिया था अंदर। अपनी निंजा टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसके अंदर जो है नमक और सुरख मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा इसमें प्याज काटा और सारी चीज़ें इकट्ठी मतलब इसके अंदर शामिल कर दी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो है मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको बंद कर दिया था। इससे जो है ना मैंने 5 मिनट के लिए बंद किया था, और इस दौरान मैंने सोचा कि फटाफट से रायता बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है योगर्ट ले लिया था, और इसके अंदर जो है नॉर्मल मैंने जो अपना नमक डाल दिया था, काली मिर्चें डाल दी थी, ज़ीरा डाल दिया था साबित, और इसका मैंने एक रायता बना लिया था। वैसे भी ये योगर्ट काफ़ी थिक होता है तो रायता बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और मज़ा भी आता है। तो मेरे हस्बैंड को वैसे भी जो है चिकन कढ़ाई के साथ रायते का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वैसे ये कढ़ाइयाँ वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन खैर मैं जो है इतनी बार कढ़ाई बना चुकी हूँ कि अब जो है ना मुझे कढ़ाइयाँ अच्छी लगने लग गई हैं। और जो है यहाँ पे बस मेरी कढ़ाई जब तक रेडी हो रही है तब तक रायता भी रेडी हो चुका है, और इसको एंड पे जो है हम लोग क्लिंग रैप कर देंगे। आज जो है मैंने कढ़ाई बिल्कुल ही निंजा टेक्निक से बनाई है, यानी कि बहुत ही क्विकेस्ट रेसिपी थी मेरी आज कढ़ाई बनाने की। और बस उसकी रेसिपी सिर्फ यही थी कि मैंने सारा कुछ जो है इकट्ठा ही डाला था और कुकर में ऑन कर दिया था, और हाफ़ कप मैंने तकरीबन पानी लिया था, क्योंकि मेरे पास जो कुकर है वो काफ़ी बड़ा है। तो आप अपने कुकर के अंदाज़े से उसमें पानी ले सकते हैं, ताकि जब इसे खोलूं तो कुकर में पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका हो। और जैसे ही मेरा कुकर जो था वो ओपन हुआ तो पानी वाकई ड्राई हुआ था। बस इसको मैंने खोल लिया, इसके अंदर सिर्फ टमाटर की ग्रेवी नज़र आ रही है, बस इसने जो है ड्राई होना है, और साथ ही जो है मेरी कढ़ाई जो है वो भून के रेडी हो चुकी होगी। जब से प्यारा मेरी ज़िंदगी में आया ना, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। इतनी मज़े की खुली खुली हांडी बनती है, इतना मज़ा आता है इसके अंदर खाना बनाने का। मैंने तो सबको, अपनी मदर को, सबको रिकमेंड किया है कि सबके पास ऐसा चौड़ाई वाला कुकर ज़रूर होना चाहिए। तो जब मेरी हांडी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई थी तो मैंने इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्चें जो थी वो डाल दी थी, और ये कढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर रेडी हुई थी। टोटल भुनाई से लेकर हर चीज़ करने तक सिर्फ 20 मिनट्स लगे थे, और ये फ़ौरन से पहले रेडी हो गई थी। और ये क्विकेस्ट वे है चिकन कढ़ाई बनाने का। और अगर आपके घर भी आपको अचानक से कोई मेहमान आ जाएं, या फिर आपको अचानक से अगर कढ़ाई बनानी पड़े, तो आप इस रेसिपी से एक बार बना के देखें, आपको ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मसाले बहुत कम डाले थे, तो आखिर में मैंने इसके ऊपर काली मिर्चें जो थी वो छिड़क दी थी, और इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा गरम मसाला, और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई की लुक कैसी है। तो अब आ चुका है इसको डिश आउट करने का टाइम। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे भी छोड़ दिया था, ताकि जो है अच्छे तरीके से ये अपना ऑयल जो है वो छोड़ दे, और उसके बाद हम इसे करेंगे डिश आउट। तो बस फिर इसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा चख भी लिया था, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और इस टाइम घर में इतनी अच्छी खुशबू थी इस कढ़ाई की वजह से, इतनी ज़्यादा अच्छी महक थी। तो मैंने फिर इसको जो है डिश आउट कर लिया था और हस्बैंड को सर्व किया था। बहुत ज़्यादा वो खुश हुए थे, क्योंकि फ़ेवरेट फूड उनका चिकन कढ़ाई मैंने बना के दी थी, और उनके जैसे वो कह रहे थे वैसे ही मैंने उनको तैयार करके दी थी। साथ रायता था, साथ मैंने खुबुस दिया था उनको, ये लेबनीज़ रोटी होती है, तो इसके साथ उन्होंने ये खाई थी। बस जी, खाना खाने के बाद शाम के टाइम हम लोग बच्चों को लेकर निकले थे, क्योंकि मेरे बच्चों के पास जो थी ना ड्रिंक बॉटल्स वो नहीं थी, गुम गई थी उनकी। और ये बच्चों का फ़ेवरेट मशगला है कि जो है लंच बॉक्सेस और बॉटल्स को स्कूल में घुमाना जो है मेरे बच्चों का तो फ़ेवरेट काम है। तो बस फिर मैं आ चुकी हूँ जी अपना फ़ेवरेट काम करने, ब्राउजिंग करने आ चुकी हूँ के मार्ट पे लेने हम ड्रिंक बॉटल्स आए हैं। और यहाँ पे कोई तकरीबन 2000 चीज़ें जो हैं वो मैंने देख ली थी। मैंने कहा आपको भी साथ साथ स्टोर दिखाती हूँ। जब बहुत ही ज़्यादा आप ऑस्ट्रेलिया में बोर हो रहे होते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो के मार्ट चले जाते हैं ब्राउजिंग करने के लिए। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कलर्स की ड्रिंक बॉटल्स आई हुई थी,
लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि 2 लीटर्स वाली थी और मुझे छोटी बॉटल चाहिए थी, तो मैंने एक बॉटल जो थी वो ले ली थी। आजकल के बच्चों के भी बहुत नखरे हैं, जो आप पसंद करें वो पसंद करते ही नहीं, तो फिर बच्चों ने खुद ही पसंद कर ली थी। ये आ चुका है जी क्रिसमस का बहुत सारा सामान। तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर जी क्रिसमस 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 हुई पई है, तो बस वो पड़ी हुई थी। और बस फिर उसके बाद हमने अपनी ड्रिंक बॉटल ली और हम लोग आ रहे हैं अब घर की तरफ। तो हम सीधा सीधा तो घर आ नहीं सकते, ऐसा तो होता नहीं है। तो के-मार्ट से निकल कर जो साथ स्टोर बना हुआ था, हमने कहा इसका भी विज़िट कर लेते हैं। वहाँ भी चक्कर शक्कर मारा, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत ब्राउजिंग की और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और इतना ही था आज का दिन। तो बस ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरती है, खुश रहें और दूसरों को भी रहने दें। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।